बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 वेरिएंट 22, इसका फेब मार्च 2022 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इसके अलावा 2022 मई जून से लेके 2017 तक पेपर 1 एंड पेपर 2 यह आपको कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिलेगा। विंटर समर दोनों अटैम्प्ट्स के पेपर मैंने कराए हैं, तो इसको जाकर ज़रूर देखें। पास्ट पेपर्स अंडर वन रूफ शायद ही इतना बड़ा रिसोर्स आपको किसी और जगह मिले विद क्लैरिटी वीडियो फॉर्म के अंदर। पास्ट पेपर्स सारे आपको अवेलेबल हैं, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग एंड इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग ए प्लस इन योर एग्जाम्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। इट्स ऑल अबाउट इक्विटी सेक्शन। T Limited's financial statement of financial position at 28 Feb 2021 included the following। statement of financial position का इक्विटी सेक्शन उसने आपको दिया है और इक्विटी सेक्शन के अंदर शेयर कैपिटल दिया है। ऑर्डिनरी शेयर्स $0.50 का एक शेयर है ईच, और अमाउंट दी हुई है $450,000। जब भी कभी ऐसा हो तो जो अमाउंट है इसकी पर शेयर की, उससे इसको डिवाइड करके हमेशा नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लिया करें ताकि आपको पता चले कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं। तो अगर $450,000 को डिवाइड कर दूँ मैं 0.5 से, तो इसका मकसद है इस कंपनी के जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो 900,000 हैं। ये आपको पता चल गया है। शेयर प्रीमियम दिया हुआ है आपके पास 122,000 का, रिटेन अर्निंग दी हुई है 342,000 की, टोटल मिला के 914,000 का अमाउंट बनता है। ऑन 31 अगस्त 2021 द डायरेक्टर्स पेड एन इंटरम डिविडेंड ऑफ 0.05 पर शेयर। इंटरम डिविडेंड उन्होंने पे किया है 0.05 पर शेयर के हिसाब से। कैलकुलेट द अमाउंट पेड एज एन इंटरम डिविडेंड। तो इंटरम डिविडेंड अगर आप कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं तो कैलकुलेशन फॉर इंटरम डिविडेंड बहुत आसान है। नंबर ऑफ शेयर्स आपने निकालनी है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास? 900,000 जो मैंने आपको निकाल कर दिखाया। इसको सिंपली जो 0.05 पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि आपके पास शेयर्स हैं 900,000 और 0.05 के हिसाब से यह आपको इंटरम डिविडेंड दे रहा है, तो इंटरम डिविडेंड की कैलकुलेशन आपने सिंपल 900,000 को 0.05 से करा तो $45,000 आपके पास आते हैं। ये $45,000 जो हैं ये एक्चुअली आपके पास इंटरम डिविडेंड का अमाउंट है। और ये आप यहाँ भी देख लें, नंबर ऑफ शेयर्स है 900,000, 0.05 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इंटरम डिविडेंड आ गया। आगे आए, कहता है आइडेंटिफाई 2 फैक्टर्स विच डायरेक्टर शुड टेक इनटू अकाउंट व्हेन डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। कि जब वो डिविडेंड पे करने जाएंगे तो क्या चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए और कंसिडर करना चाहिए। तो डायरेक्टर क्या क्या कंसिडर करेंगे? रिटेन अर्निंग को देखेंगे कि उनके पास क्या पड़ा हुआ है, कैश उनके पास कितना है, और रिजर्व्स उनके पास जो हम डिविडेंड बोनस इशू अगर हम कर रहे हैं, डिविडेंड दे सकते हैं स्टॉक की फॉर्म के अंदर। तो ये 2-3 चीज़ें तो लाजमी है देखना। एक तो ये कि द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल कितना है उसके पास, अदर कमिटमेंट्स उनकी कितनी हुई हुई है, फ्यूचर के अंदर कोई प्रोजेक्ट तो नहीं है जिसमें कैश की ज़रूरत है, उसको देखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स आपके पास कितने पड़े हुए हैं, रिटेन अर्निंग कितनी पड़ी हुई है, और शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या वो डिमांड करते हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो डिविडेंड पे करते हैं नहीं करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद आप फिर डिसाइड करते हैं कि आपको डिविडेंड पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है ऑन 1 December 2021 द डायरेक्टर्स मेड ए बोनस इशू ऑन द बेसिस ऑफ 2 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। ऑर्डिनरी शेयर्स करंटली हेल्ड के जो 2 शेयर्स उन्होंने दिए हैं फॉर एवरी 3 ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड। तो इसका मकसद हुआ आपके पास टोटल शेयर्स जो थे वो 900,000 थे, मल्टीप्लाइड बाई 2 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स के बदले इन्होंने पेमेंट करी। तो मैं 900,000 को मल्टीप्लाई कर दूं अगर 2 से एंड डिवाइड 3 से करूं तो व्हाट आई गेट, मेरे पास आ जाएगा 600,000। ये शेयर्स आप देंगे। द डायरेक्टर विश टू लीव द रिजर्व इन देयर मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, के वो चाहते हैं कि शेयर रिजर्व जो है, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, द रिजर्व इन देयर मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। और ये 600,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। हर शेयर की वैल्यू आपकी $0.5 है। तो जब $0.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 300,000 आ गया। इसका मकसद है अमाउंट में 300,000 है। ये बोनस इशू आपने इशू करा। और
डायरेक्टर लीव द मोस्ट रिजर्व इन देयर मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। जब कभी भी ये जुमला लिखा हुआ हो तो याद रखिएगा, जब भी आप बोनस इशू कर रहे हैं स्टॉक फॉर्म के अंदर, स्टॉक डिविडेंड भी इसे कहते हैं, अगर आप वो दे रहे हैं तो फिर कीप इट इन योर माइंड कि सबसे पहले शेयर प्रीमियम को इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से जो बाकी बचेगा वो फिर यूज़ करेंगे हम रिटेन अर्निंग को। ये दो चीज़ें रिपीट कर लें अपने जहन में, अक्सर एग्जाम में आता है। तो देखें शेयर प्रीमियम जो है 122,000 का आपके पास पड़ा हुआ था, सवाल के शुरू में उसने दिया था, इसको यूज़ करेंगे पहले। लेकिन अमाउंट आपके पास 300,000 का है, तो जो रिमेनिंग है उससे रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे और बाकी इशूड शेयर कैपिटल 300,000 का। तो ये इसकी जर्नल एंट्री पास होगी। बहुत सिंपल है, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आराम से कर सकते हैं इसको। इस पर मैंने बहुत सवाल कराए हैं, वो जाके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहता है ऑन 28 फरवरी 2022 द डायरेक्टर पेड ए फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.07 पर शेयर ऑन ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड एट दिस डेट। इस तारीख तक जितने भी शेयर्स इशू करें, तो 900,000 हमारे पास पहले थे स्टार्ट के अंदर। अभी हमने बोनस इशू के अंदर 600,000 शेयर्स एक इशू करे, तो वो भी प्लस कर लें। तो आपके पास 1.5 मिलियन शेयर्स आपके पास आ गए। 1,50,000 शेयर्स आपके पास। तो ये आपके पास 1.5 मिलियन आपके पास शेयर्स हो गए। तो 1,500,000 ये टोटल शेयर्स हैं आपके पास, इसको जहन में रखिएगा। आगे कहता है इसका डिविडेंड दिया, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें जो इन्होंने फाइनल डिविडेंड दिया है 0.07 से, जो पर डिविडेंड पर शेयर्स के हिसाब से निकलेगा। तो इसको जब आपने 0.07 से मल्टीप्लाई किया तो 105,000 आपके पास ये आ गया। तो 105,000 का आपके पास ये पेमेंट हो गई, और ये पेमेंट देखें कैसे निकाली है। फाइनल डिविडेंड तो देखें सिंपल निकाल लिया आपने। कैसे निकाला है फाइनल डिविडेंड? 1.5 मिलियन जो मैंने बताया था शेयर्स हैं, 0.07 से मल्टीप्लाई किया 105,000 जो मैं निकाल के आ रहा हूँ आपके पास। आगे कहता है इसमें मांगा इसने ये था द कंपनीज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2022। प्रॉफिट जो था उस साल का वो 114,000 था। कहता है कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कंपनीज रिटेन अर्निंग्स अकाउंट एट 28 फरवरी। 28 फरवरी को कितना बैलेंस था देखें, वो बड़ा सिंपल है। ओपनिंग बैलेंस आपका दिया हुआ था रिटेन अर्निंग का 342,000, वो कहाँ दिया हुआ है वो देखें, ये स्टार्ट के अंदर दिया था। रिटेन अर्निंग 342,000। ये 342,000 में से इंटरम डिविडेंड आपने पे किया था, वो रिटेन अर्निंग से पेमेंट होगा। बोनस इशू के अंदर आपको पता था कि 122,000 का तो शेयर प्रीमियम इस्तेमाल हो गया था, बाकी 178,000 हमने रिटेन अर्निंग से पेमेंट किए थे, वो अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर इसने दिया है वो रिटेन अर्निंग में प्लस हो जाता है। और फाइनल डिविडेंड मैंने अभी आपको निकाला 105,000 था, तो ये माइनस प्लस जब आपने करे तो 128,000 जो है आपके पास ये आ जाता है रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद आगे आ जाएं, ये पार्ट भी आपका हो गया। कहता है आइडेंटिफाई 2 फैक्टर्स विच डायरेक्टर शुड टेक इनटू अकाउंट व्हेन डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ अ डिविडेंड पेमेंट। ये तो आपने कर लिया था। उसके बाद ये भी हो गया है, क्लोजिंग बैलेंस आपने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद ये आपसे कहता है, और सवाल भी आपका एंड हो रहा है, कहता है स्टेट 3 रीजंस व्हाई अ कंपनी समटाइम्स मेक अ राइट इशू ऑफ शेयर्स रादर देन ए जर्नल इशू ऑफ शेयर्स। कि वो राइट इशू क्यों करती है। देखिए राइट इशू क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को आप ऑप्शन देते हैं कि वो राइट्स उनको इशू कर देते हैं, और अगर वो चाहें तो नॉर्मली मार्केट पे जो प्राइस चल रही होती है उससे कम प्राइस के ऊपर इनको इशू करते हैं, जस्ट टू मोटिवेट देम एंड टू फैसिलिटेट देम एंड टू गिव देम द एडवांटेज बिकॉज दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो उसके अंदर आपकी डाइल्यूशन नहीं होती, कोई डाइल्यूट नहीं होती, क्योंकि जो ऑनरशिप है वो एग्जैक्ट उन्हीं शेयर होल्डर्स के दरमियान रहती है। अवॉइड डाइल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स हो जाता है। लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि कोई आपको प्रोस्पेक्टिव इशू नहीं करना पड़ता, लीगल एक्सपेंसेस नहीं होते। जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को आप नोटिस दे देते हैं, तो लेस
फास्टर टू प्रोसेस होता है, मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल, फुल्ली सब्सक्राइब, इट शेयर्स में बी इशूड एट ए फेवरेबल प्राइस, जो आई टोल्ड यू के फेवरेबल प्राइस पे इशू करते हैं। तो नॉर्मली सभी सब्सक्राइब हो जाते हैं टू इंक्रीज इक्विटी शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ये जहन में रखिएगा, ये तमाम चीज़ें आपकी हो गई। विद ऑल दैट आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो होप आपकी समझ में आया होगा। आई थिंक कि बड़ा आसान था, बड़े सिंपल कंसेप्ट्स थे जो आसान तरीके से आप अप्लाई करके सवाल हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।